राजस्थान का एक ऐसा गांव जहां आसमान से रहस्यमयी तरीके से कई बड़े उल्का पिंड जैसे पत्थर जैसे टुकड़े गिरे। रेगिस्तान के दौरों के बीच आज से सैकड़ों साल पहले एक रहस्यमयी घटना हुई। ऊपरों दगड़ बरसे है, कठ का तो भाईया, कठ की बहनी, ये बात तो पता हुआ। तो ऊपर है, नीचे अगर जमीन में और है नीचे तो प्रमाणिक ही है। 35 फुट देखो, जो बताओ 30-35 फुट। ये कोई सामान्य पत्थर के टुकड़े नहीं हैं, इनमें कई हड्डियों जैसे टुकड़े हैं, साथ ही इससे अजीब सी बदबू भी आती है। कांकरा है, इसके अंदर हड्डी है। देखिए ये पाइप के जैसी दिख रही है आपको सेंस में, जिनमें ताऊ जी कह रहे हैं कि ये हड्डियां हैं। देखिए पूरे में ये पाइप सी नजर आ रही है। आखिर ये कोई उल्का पिंड है या कुछ और जो विज्ञान की समझ से भी परे है? तो आइए आज आपको कुछ ऐसा दिखाने जा रहा हूँ जो यकीनन आपको भी हैरान कर देगा। बड्डे रंग सुनने की बात है के सज्जू की बात है यार। अच्छा, ये मैं कोई भाई है जो बहन को बात लेकर आयो, टब्बर आपनो वे तो ब्याह मंडे आप ऊपर ही मंडे, अगला पर कौन मंडे, चाहे करोड़पति हो चाहे कंगालपति हो, बन पर ब्याह मांड दियो बटमान सी बुको कोई मेरे पर को जो वो नीचे गालियो गोबर। अच्छा, और ऊपर गालियो घी। अच्छा गोबर के ऊपर घी डाल दियो। हाँ ठीक है। गोबर घी है जो वो कदी नीचे कौन बैठे ऊपर रहे ऊपर है भारी वजन। जना ब्याह हो गयो, ब्याह हो ये बात के मार पे घड़ा रिताया, घड़ा रिताया नहीं जते नीचे गोबर निकलियो, बन अरदास करी भगवान, बोले भगवान मेरे साथ धोखो करियो, यहाँ पर पत्थर पड़ना चाहिए, ऊपरों दगड़ बरसे है, कठ का तो भाईया, कठ की बहनी, ये बात तो पता हुआ। अब आपको बिल्कुल इन पत्थरों के आगे लेके चलता हूँ मैं। देखिए यहाँ से शुरू होते हैं, ये कहते हैं कि एक रेखा में हैं ये पड़े हुए। मेड़ है, वो हड्डी मेड़ है। अच्छा, वो हड्डी है, वो ऊपर को तो बरसात में धुपे पे गया वो। अच्छा वो पत्थर तो ताऊ जी अलग है भी। यहाँ देखा तो आपने जो जी का पहाड़ का भाटा है तो बी टाइप का तो कोई नहीं है, अलग है वो, अलग है। देखो देखो अलग पत्थर है और हार्ड जो के बता सफेद हरी है क्या? हां आ देखो अपन जो मैं फूल चुग ले जे करानी, मैं खोपड़ी की और की पेशाब गया। देखो देखो जैसे मरने के बाद में जो अस्थियां होती हैं, उन अस्थियों को जो लेके आते हैं ना, बिल्कुल वैसा है ये। देखिए क्योंकि जो हड्डियां होती है ना आदमी की, उन हड्डियों में बिल्कुल छेद से होते हैं, यानी वो हल्का होता है बाद में हड्डियां, तो वैसा है। ये पत्थर होता अगर तो पूरा होता। पत्थर तो आत्माला है आपकी, आत्माला वो है पत्थर तो। अब ये देखो पूरे में आप देखोगे तो इसमें आपको जगह जगह बिल्कुल छोटे छोटे छेद से दिखाई दे रहे हैं, तो अलग है। थोड़ी स्मेल सी भी आवे ताऊ जी, बदबू भी है नहीं? बदबू आवे। और भी है देखो, अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 तो यहाँ है। अब ये पूरा रेगिस्तान है, यहाँ चारों ओर है रेत के टीले। अब इसमें ये पत्थर हो ना, वाकई ये रहस्यमय है, क्योंकि यहाँ कोई अरावली हिल्स नहीं है, ना ही कोई पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ ये पत्थर आए कहाँ से आखिर? अरे उम्र कितनी है ताऊ जी? उम्र मेरी आ गई 65 साल उम्र आ गई थारी। तो थारे देखने में ही अब थारा जगह पिताजी आ या दादू जी आप बताता था नहीं? मैं बताऊं था कि सच्चू की बात है, आज की बात है। अच्छा, बंग देखने में भी अठी आए यहाँ सच्चू की बात होगी तो तेरे तक पर गए तो कई सदी बीत गई माता तो फिर से ही है। अच्छा वो है कई ये थोड़ा है इसको ना। तो अब आपको 2 और बड़े पत्थर हैं जो यहाँ पर सबसे विशाल हैं, तो वो दिखाते हैं आपको। यानी यहाँ पर जो सबसे बड़े पत्थर हैं वो यहाँ पर रखे हैं, जिनसे आप थोड़ा और क्लियर समझ पाएंगे कि आखिर ये हैं क्या। वैसे ताऊ जी ने एक कहानी हमें ये बताई जो यहाँ सबसे खास मान्यता है कि ये पत्थर जो हैं वो 7 भाई थे, उनके ऊपर गिर गए थे। लेकिन भारत की किसी भी संस्था ने यहाँ वैसे आधिकारिक पुष्टि तो नहीं की है,
लेकिन लोग कहते हैं कि ये उल्का पिंड है जो सतयुग के अंदर आकाश से गिरे थे। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे एक यहाँ है, एक यहाँ है और दो पत्थर यहाँ पर हैं। अच्छा वो भी है, हाँ। अच्छा इन तोड़ेड़ो है ताऊ जी, है ना। अब ये देखिए, अब ये पत्थर अलग है ताऊ जी, देखो वो देखो अलग है, इसके अंदर हड्डी है। अब इनके अंदर हड्डी है, हाँ देखो सफेद सफेद। शरीर की जो हड्डी होती है ना, उसमें हल्के हल्के दाने से छेद से होते हैं, और बिल्कुल ऐसा ही इसमें दिख रहा है आपको इस पत्थर के अंदर। क्योंकि अगर पत्थर होता है और ये पत्थर हल्का है बिल्कुल, वजन कौन था जी? बिल्कुल वजन कौन हल्को एकदम। वजन कौन में ते बहुत ट्राई कर दिया, अटकर बहुत है, इधर अटकर करता है, अठा आगे बहुत दिया। दो मोटा पत्थर है। चलो इनको देखते हैं आओ। दो बड़े पत्थर दिख रहे हैं और यहाँ पर इनको तोड़ा गया है, ऐसे देखिए खूब है। लेकिन ये है कि लोग इनको घर लेकर नहीं जाते, नहीं अब तक तो ये चले जाते सारे। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको दो बड़े विशाल पत्थर दिखाई दे रहे हैं। तो इतने बड़े पत्थर ना तो कोई ला के डाल सकता है, यहाँ संभव ही नहीं है कि कोई ला के डाले, और जमीन से अपने आप प्रकट होने से रहे, क्योंकि रेत है पूरी, चारों ओर रेत ही रहता ताऊ जी। तो ये आखिर आए कहाँ से? इनको तो वजन ताऊ जी बहुत ज्यादा है, तो ये पत्थर तो बहुत बड़ा है। तो कम तो 30-35 टन। 30-35 टन वो तो ऊपर है, नीचे अगर जमीन में और है तो नीचे तो प्रमाणिक ही है। हाँ 35 फुट देखो, जो बताओ 30-35 फुट। अब पूरे के अंदर देखिए, सभी के अंदर छोटे छोटे इसमें खड्डे हैं, ये देखिए है ताऊ जी। हाँ ये कांकरा है, इसके अंदर हड्डी है, ये हड्डी है। देखो आ रही, देखो ये हड्डी तो है, ये रही हड्डी है। देखो ये पत्थर है और ये हड्डी तो है, ये रही। ये क्या है? देखो ये रही बिल्कुल हड्डी। सज्जू की बात देखो ये ताऊ जी छोटी छोटी बहुत ही मत हड्डी है। देखो अब ये हड्डी है, बहुत हड्डी है। देखिए इस साइड से पूरे में जगह है, और आए हैं लोगों ने। अब देखिए ये पत्थर है ना, इसमें तो नीचे जगह बना ली है, देखो जानवर की। अब इसका मतलब बीच में से शायद ये यहाँ से खोखला होगा ताऊ जी, हैं? मैं तो नीचे देखियो कोई। अच्छा और हाँ अब तो चलो थान तो ये आएगा, थान तो कई साल हो गया देखता, उम्र बीत गई। पूरे में सभी पूरे पत्थर के अंदर छोटे छोटे छेद बने हैं। देखो ये कटाई हुई है यहाँ से। अच्छा ये तो रेत है, पत्थर ही था जी, पत्थर ही होता, वो भी पत्थर है। और हड्डी देखिए, अब यहाँ देखिए आप, इधर ये देखिए, ये आपको साफ साफ दिखाई देगी। तो ये पत्थर है और ये हड्डी दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये देखो ये वाली। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हड्डी दिखाई देगी। जो हड्डी होती है वो बिल्कुल ऐसी होती है हड्डी, क्योंकि उनमें बीच में ताऊ जी देखो हड्डी तो ताऊ जी देखो हड्डी, देखो हड्डी, ये देखो पूरी अलग ही है इसकी से, पतली पतली परत सी है इसकी, साफ साफ दिख रही। ऊँट गाटा भी थे भाई, कोई ऊँटा ऊँट के ऊपर पड़ा तो भाई ऊँट को नीचे रह गया। अब इतना बड़ो पत्थर तो कोई ऊँट गाड़ो या वो तो मतलब ट्रक में भी आना मुश्किल है। ये बोलो मोटो जोड़ो कोनी ये। हाँ ये जोड़ा घुमाओ ठाडो। अच्छा बट्टे पानी में पानी घुमाओ, ये छोटा छोटा हाइट बच्चा। हाँ विंग ऊपर चढ़ के विंग पूरा पानी घुमा के होता। अच्छा हां तांबे बोलो ठाडो या कई दूर में वही। अच्छा आया फौजी है। अच्छा फौजी ने जोड़े खोद दियो। हाँ मशीनों जब दगड़े तो खोद के गिर दिया, बाहर गिर दिया। अच्छा ये तरीका है। तो इन गाँव में तो घर वाला काम में ले ना 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 नहीं? ना अभी देखो चीज देखो आ रही, हां दिखे भाई ये पत्थर है। वो मतलब है कि ज्या अट्टू जोड़ा मुझे मट्टी भी ले जवानी भी इडो पत्थर आ जाए भी टाल के पन्ने फेंका रखना पड़ता है। हां मतलब इतना छोटा सा भी पत्थर अगर घर गया हां तो उसकी निश्चित रूप से हानि हाँ, नुकसान कर दियो। तो इन अंदर बताओ जी कमें कि जो मान लो अपन जलावा या तो इनमें बदबू भी आवे, बदबू आवे इनमें स्मेल आवे की मान जला के तो कौन देखियो इने। नहीं तो इया नॉर्मल जो कोई बरसात में या कभी स्मेल आवे में ना 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 कोनी आवे, कोनी है। नॉर्मल पत्थर के जैसी है स्मेल नहीं। अब सड़कां ऊपर पत्थर गिरा पा वो इनको कलर अलग है, पत्थर अलग है। हां वो अलग है। पहाड़ियों आपा बाटो लेवा वो भी अलग है, वो अलग है कलर ही दे लेते हैं। हां इनको कलर अलग कलर अलग है वो दे लेते हैं।
नहीं हाँ, अंदर जरी सी हाँ जैसे आदमी की जो हड्डी होती है ना उसमें जरी सी होती है, छेद हल्के हल्के और धारी सी दिखाई देती है, ठीक वैसा इस पत्थर के अंदर है। क्योंकि उल्का पिंड की पहचान कैसे करें, ये मैंने गूगल से पूछा, ये कह रही है कि विज्ञान के अनुसार आसमान से गिरने वाले उल्का पिंडों की बनावट और रासायनिक गुण सामान्य पत्थरों से बिल्कुल अलग होते हैं। तो आधिकारिक गुण क्या है उसके, आइए पहचान करें। दो उसके गुण हैं, उसमें एक ये है कि उल्का पिंड जब वायुमंडल से गुजरते हैं तो अत्यधिक घर्षण के कारण उनकी बाहरी सतह पिघल जाती है, तो उस पर एक पतली चमकीली बहुत चिकनी काले या भूरे रंग की परत बन जाती है, जो स्पष्ट आपको दिख रही है। इसके ऊपर काले या भूरे रंग की परत दिखाई दे रही होगी, ये देखिए बिल्कुल भूरा रंग है, और अंदर आप देखेंगे तो ये रहा काला रंग दिखाई दे रहा है इसके ऊपर, ये रहा ये काला है, और ये सामान्य पत्थरों से अलग होता है। दूसरा ये कह रहा है कि ज्यादातर उल्का पिंडों में लोहा या निकल होता है, यदि पत्थर पर चुंबक चिपकता है तो उसके उल्का पिंड होने की संभावना बढ़ जाती है। अब इस पूरे पत्थर के अंदर जो ये देख रहे हैं आप, ये इधर देखिए, आप थोड़ा सा नजदीक देखिए, ये देखिए ये पाइप के जैसी दिख रही है आपको संरचना, जिनमें ताऊ जी कह रहे हैं कि ये हड्डियां हैं। देखिए पूरे में ये पाइप सी नजर आ रही है, देखिए ऐसा लग रहा है कि पाइप फिट की गई है। ये देखिए ये टुकड़ा जो है ना, ये वाला, ये देखिए ये इस तरह की पाइप सी है इसके अंदर, गोल गोल संरचनाएं। उल्का पिंड सामान्य पत्थरों की तुलना में बहुत भारी और सघन होते हैं। जी हाँ, भारी है ये और सघन भी। हालांकि एक छोटा टुकड़ा देखें तो उसका वजन कम जरूर है। और दूसरा है कि उल्का पिंडों की सतह पर अंगूठे के निशान जैसे छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, जो आपको पूरे में दिखाई देंगे। इस पर देख लीजिए, अंगूठे के निशान के जैसे, ये देखिए ये रहा गड्ढा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये देखिए पूरे में आपको अंगूठे के निशान जैसे गड्ढे से दिखाई देंगे, ये देख लीजिए। तो इस तरह के 7 पत्थर आपको यहाँ दिखाई दे रहे हो। अब आप ये पत्थर देखिए, ये वाला, और इसके अंदर देखेंगे ना तो पूरा हाथ डाल लीजिए, सही इतनी जगह है, ये देखिए इसके अंदर, ये देखिए पूरा हाथ जा रहा है, इतनी जगह है इसके अंदर, और पूरे के ऊपर आप देखिए अब ये पत्थर है, तो ऐसा लगता है इसमें जरी के जैसा दिखाई दे रहा है। देखिए सामान्य जो पहाड़ का अपने पत्थर देखते हैं उसकी तुलना में ये अलग है, आपको इसके ऊपर बिल्कुल जरी सी दिखाई दे रही है। जांच की बात करें तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI या किसी अन्य आधिकारिक वैज्ञानिक संस्था द्वारा इन पत्थरों के आधिकारिक तौर पर उल्का पिंड मेटेराइट होने की पुष्टि नहीं की गई है। यानी ये विज्ञान ने अभी तक ये स्वीकार नहीं किया है। हालांकि ताऊ जी ये कह रहे हैं कि जो लोग यहाँ पर आते हैं देखने के लिए, कई बार वैज्ञानिकों की टीम आई है जो यहाँ पर इनके छोटे छोटे सबूत जो है वो लेकर गए हैं साथ में, लेकिन अभी तक ये कन्फर्म नहीं हुआ कि ये पत्थर जो है वो हैं किसके आखिर। अभी मैं बैठा हूँ ना, ये वाला पत्थर भी आप देखिए कितने बड़ा है, और इस लाइन में आपको कुल 7 पत्थर जो है वो दिखाई दे जाएंगे। 7 पत्थर यहाँ हैं। तो अगर आपको कभी मौका मिलता है तो आप जरूर आइए। ये राजस्थान के चूरू जिले की सरदार शहर तहसील से 25 किलोमीटर दूर हालासर गांव है। अब तो अने रोड के ऊपर ले गया, आज की रोड चली 19 साल। अच्छा, आज की कृष्णगढ़ राउत रोड है ना, 19 साल रोड चली, बी टाइम के माँ लोग फोड़ ले गया। अब मौजूदगी माँ 2 तो बस समय खड़ी है। अच्छा, 2 चौब में काट के ले गया। गाँव का लेके क्या नहीं, गाँव वाले जहाँ तो घटो है, घटो है। इन जो फोड़े नहीं, इन मुर्डा निकले, मुर्डा ना हुआ, बदबू आ मतलब। अच्छा, ये मतलब में तो यार बाटो फोड़ है। अभी बात टाइम करते हो जो आप दाविदा अभी भी टाइम मुर्रा ना नहीं। जो बाटो से घरे उठ जावे हाँ। तो बिम भी घटो है। अच्छा, तो घरे तो फिर कोई लेगी कोई नहीं। वो ले गयो, रोड के ऊपर नाक दिया। तो रोड के ऊपर रख देंगे मतलब फिर ज्यादा होगा है। हाँ घना ही आ काफिया। अब 5-6 तो बैठा है, हाँ। तो बिना 2-3 अटकरा जगह पे खोद के पहले जमीन के माँ एक हमारे बाबू जी आ बे कहता बी टाइम के माँ किए को जोड़ो खोद था। अच्छा, पानी वास्ते, पानी हटी भी होता तो हाँ वो हटे। अच्छा, ए पूर्ण मेघ वालो जातु मेघ वालो शरीर को तकड़ो बोले पूर्ण तरी हाजिर लगा बो कुर्सिया तू यहाँ करे इन डूंगो खोड़ी तेल ले। अच्छा, तो बन 7 हाथ डूंगो खोद दियो। ये बटन। हाँ बाटन बिया आए बगो अच्छा, कोई ते को नहीं मिलियो। अच्छा, नीचे कोई ते को नहीं मिलियो। 7 हाथ बोलो ही भाई। 7 हाथ तो बहुत, 7 हाथ यानी लगभग 7 चौक 28-30 फुट खोद दियो। 7 हाथ खोद दियो, कोई ते को नहीं आए। जो पहाड़ को पत्थर बेरी बे साहब कोई है विषय है। हाँ बी में ये मिट्टी है कि जो हड्डी निकले। अच्छा, इन खुद नहीं हड्डी निकले। कोई 1 फुट निकल गयो, कोई 2 फुट निकल गयो, कोई 1 बिलानो निकल गयो, कोई 4 आंगलों निकल गयो। ये सब भट्टे में हार्ड है। यहाँ आपके शहर जैसी सुविधाएं तो नहीं है और ना ही उतनी व्यवस्थाएं,
लेकिन यहाँ के लोगों का दिल बहुत बड़ा है। देखिए रास्ते में रुके हम और पीने के लिए प्याऊ बनाई गई है, पानी पीने के लिए। जहाँ पीने का शीतल पानी है तो पानी पी लेते हैं और फिर चलेंगे आगे की ओर। व्यवस्थाएं बहुत अच्छी, आपको और तो कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन गांव के लोगों का दिल बहुत बड़ा मिलेगा।